मैं सुरेश कुमार मैं तुम्हें दे सका आज आपको प्रॉब्लम ऑन परसेंटेज ये टॉपिक कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है 450 का 28% प्लस में 280 का 45% कितना होता है। तो इस सवाल को हल करने के लिए 450 का मतलब क्या है, गुणा में 28% का मतलब क्या हो गया, बटे में 100%। हटाएंगे तो लगाएंगे तो गुणा में 100। पहली स्टेटमेंट कंप्लीट। दूसरी में प्लस लगाओ आप 280 गुणा में का की जगह गुणा 45 बटे में 100। तो अब इनको हल कर लो। 0 से 0 पहले से 1 को हल कर लो। 5 से काटोगे 5 नहीं 45, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, फिर 2 से काटोगे 14 दूनी 28, 14 निमा कितना हो गया 126। पहली कंप्लीट, फिर प्लस का निशान प्लस। इसी तरह दूसरे को करो कंप्लीट। 0 से 0 5 से 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, फिर 2 से कट रहा है 14 दूनी 28। क्लियर। इसको भी कर लो। 14 निमा 126, दोनों 126 आए। 126 और 126 को जोड़ेंगे कितना आ गया 252। तो इसका उत्तर कितना आएगा 252। इस तरह के कोई भी सवाल आए तो आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए क्या है। किसी संख्या नंबर 2 पे जो है, किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है यदि दोनों संख्याओं का योग 150 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए आप पहले इनको समझिए क्या कह रहा है। कोई एक संख्या है जिसका 40% कोई दूसरी संख्या है उसके 60% के बराबर है, और दोनों संख्याओं का योग क्या है 150। तो आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, कौन सी है। सबसे पहली बात हम माना पहली संख्या बराबर है x और दूसरी हो गई y। ठीक है। तो दोनों संख्याओं का योग x प्लस में y दोनों का योग कर दे तो कितना आएगा 150। पहली समीकरण बन गई। पहली समीकरण समझ में आ गया होगा। x प्लस वाई बराबर में 50। ये खुद कह रहा है दोनों का योग करने पे 150 आता है। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई पहली समीकरण। अब और क्या कह रहा है, किसी संख्या पहली का जो 40% है तो x का 40% है, उसको हटाएंगे बटे में क्या आ गया 100। वो बराबर में है दूसरी संख्या है y, उसका 60% को हटाऊंगा मैं, क्या हो जाएगा बटे में 100। का मतलब क्या, y और 60 की गुणा। ठीक है। वो बराबर ही है। ये दूसरी कंडीशन है। ये भी देखो 100 से 100 कैंसल, 10 से 10 कैंसल। क्या आ गया 4x बराबर में 6y। यहां से आप x की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। x बराबर क्या हो गया 6y बटे में 4, क्योंकि ये 4 यहां गुणा में था, उधर जाके भाग में हो गया। 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। इट मीन्स x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 3y बटे में 2। 3y बटे में 2 ये आ गई। अब इस x की जो वैल्यू है वो अगर मैं यहां रख दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं x प्लस वाई बराबर 150 है, जहां x बराबर 3y बटे में 2 अभी हमने निकाला है। तो इस x की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं। x की जगह कितना आ गया 3y बटे में 2। x की जगह आ गया ये वाली, क्योंकि x बराबर ये है, प्लस में y दिया हुआ है बराबर में 150। अब देखिए आप इसको हल कर लो। आप कितना आएगा, पहले इसका लघुत्तम ले लो। लघुत्तम आया 2, तो ये हो गया 3y प्लस में 2y। लघुत्तम लेना आता आपको।
1 और 2 का लघुत्तम लिया 2 आया, 3y एकम 3y और y दूनी 2y। अब देखिए बराबर में 150। अब आर पार गुणा करने पे ये 2 जो है इधर भाग में है, ये यहां से भाग में न रह के उस तरफ चला जाएगा, उस तरफ जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, क्योंकि यहां पे तो ये भाग में था। 3y में 2y जोड़ेंगे कितना आ गया, 5y बराबर में 150 गुणी 300। अब यहां से आप y की वैल्यू याद कर लीजिए, y बराबर कितना आ गया, 300 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 5, क्योंकि ये यहाँ पे 5 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहीं से देख लो आप, ये यहाँ पे 5 है, ये गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा। काटने पे कितना आ गया, y बराबर आ गया 5 से काटेंगे 300 पे कितना आया, 60। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। y की वैल्यू अगर 60 आ गई तो हम x की वैल्यू भी याद कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहली स्टेटमेंट लिखी थी x प्लस वाई बराबर में 150, क्योंकि ये खुद कह रहा दोनों का योग 150 है। अगर y 60 है, y की जगह मैंने 60 रख दिया बराबर 150, x बराबर क्या हो गया 60, यहाँ प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 150 माइनस 60, 150 में से 60 गए, x बराबर कितना हो गया 90। तो x की वैल्यू जो है वो 90 है और y की वैल्यू है वो कितनी है, 60 है। यहां पे देखिए इसने पूछा सबसे बड़ी संख्या, 60 और 90 में बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है x जो कि 90 है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 90। अगर छोटी पूछे तो वो क्या आ जाएगी 60। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए नंबर 3 जो है, किसी बिजली का बिल का 20% काटा जाता है तो 100 रुपए का भुगतान बाकी रह जाता है, बिल की मूल राशि बताएं। हमें बिल की मूल राशि बतानी है। कोई बिजली का बिल है जिसका जो है 20% अगर काट लिया जाता है तो 100 रुपए जो है मूल राशि जो है, मान लो बिजली का बिल जो है उससे भुगतान करना बाकी रह जाता है, तो हमें क्या है बिजली का बिल की मूल राशि बतानी है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से आप आंसर इसका तैयार कीजिए। क्या है, माना बिजली का बिल है x, तो x का बिजली का बिल x हो गया ना, तो x का 20% अगर काटा जाता है तो क्या हो जाता है, काटा जाता है तो मूल रूप में से x जो है 100 रुपए रह जाता है। तो मूल रूप क्या है x, उसमें से क्या रह गया 100 रुपए। ठीक है, तो x माइनस क्या आ गया 100। अब इसको हल कर लीजिए, x गुणा में 20% को हटाओगे बटे में क्या आ गया 100 बराबर में x माइनस 100। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, ये कितना आ गया x बटे में 5 बराबर में क्या आ गया x माइनस में 100। ऊपर की स्टेटमेंट मैं साफ कर देता हूं। अब देखिए क्या आ गया, ये x बराबर में ये 5 इधर भाग में, उधर जाके दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। x के साथ हुए तो 5x, माइनस में 100 के साथ हुआ तो 100 पंजे 500। ठीक है, ये 5x जो इधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में क्या रह गया माइनस का 500। 5x में से 1x गया 4x, किसका बच गया ज्यादा माइनस का, तो माइनस का बराबर में माइनस का 500। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया x बराबर क्या आ गया 500 बटे में 4, क्योंकि 4 इधर गुणा में था, इधर आके भाग 125 चौके कितना होता है 500 होता है, x बराबर कितना हो गया 125। यही वैल्यू दर्शानी थी कि x की वैल्यू कितनी है, बिजली के बिल की मूल राशि कितनी है, तो वो आ गई 125 रुपए जो है बिजली का मूल बिल जो है राशि वो है। क्लियर। तो इस तरह से आप इस तरह के कोई भी सवाल आए तो उनको हल कर सकते हैं। आपको बस स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए, आप स्टेटमेंट बनाओ अच्छी तरह से और उनको हल कर दो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह बताई गई वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 40 का
15%, स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। चौथा सवाल लास्ट है, यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, 25% से 2 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है जी, सबसे पहले आप रकम को ध्यान से पढ़े। यदि 40 का 15% जो है कोई अलग संख्या का 25% से 2 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली बात क्या, 40 का 25% हो गया। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया कि 40 का की जगह गुणा कर दिया और प्रतिशत हटा के, सॉरी 25 की जगह क्या आएगा 15 लिखा हुआ 15%। ठीक है, तो 15 बटे में क्या कर दिया मैंने 100% को हटा दिया। अगर 40 का 15% बराबर में है, किसके बराबर में, किसी संख्या, माना वो संख्या है x, क्योंकि संख्या तो हमें दे नहीं रखी, संख्या तो हमें ज्ञात ही करनी है। तो माना वो संख्या क्या है x, किसी संख्या k, इस संख्या k का मतलब क्या हो गया, का मैंने गुणा लगा दिया, 25% हटाया बटे में 100। यहां तक समझ में आ गया। से 2 अधिक है, जितना ये आएगा उससे भी 2 अधिक है, तो 2 मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गई, आपका उत्तर आसानी से आपको मिल जाएगा। एक बार फिर रिपीट करता हूं, आप देखिए आपको समझ में आया कि नहीं है। 40 का 15% जो है वो बराबर में किसी संख्या, माना वो संख्या हो गई x, उस x के 25% से 2 अधिक है, मैंने वो लिख दिया 2 अधिक है। हल कर लीजिए अब इसको। ये देखिए कट गया 0 से 0 और 15 चौके 60 बटे में क्या है 10। ये भी कट के क्या हो जाएगा 10 छिके 60। इट मीन्स ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 6। बराबर में अभी भी बाकी है। बराबर में क्या बाकी है देखिए, सबसे पहले हम गुणा की वैल्यू को हल करेंगे, उसके बाद हम उसके साथ जोड़ेंगे। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, ऊपर क्या आ गया x बटे में 4 और इधर प्लस में 2 है, इसके बटे में 1 का लघुत्तम ले लो आप। 4 और 1 का लघुत्तम लिया, कितना आया 4 आ गया। अब गुणा करोगे x एकम x प्लस में 4 दूनी 8, लघुत्तम लेना आता है, हल करना भी आता है आपको। तो ये आ जाती है इसकी वैल्यू x प्लस 8 बटे में 4, x प्लस 8 बटे में 4। यहां तक दोबारा रिपीट, दोबारा बताता हूं। 0 से 0 कट गई, 15 चौके 60 बटे में 10 और 10 छिके 60। तो ये वैल्यू इधर वाली वो कितनी आई 6। इधर वाली 25 से कम 25, 25 चौके 100 कट गया। यहां ऊपर x एकम x बटे में 4 और प्लस का 2। जब इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे, 4 आया लघुत्तम x प्लस 4, 8 बटे में 4 आ गया, वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिए आप ऊपर ले लेते हैं इस रकम को। 6 बराबर x प्लस 8 बटे में 4 आ गया। आर पार गुणा करोगे इसकी इसके साथ, 6 चौक 24 बराबर x प्लस 8। ठीक है, 24 बराबर में कितना आ गया x प्लस 8। ये 8 इधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू बढ़ जाएगी। 24 में से 8 घटा दो, कितना रह गया 16। x की वैल्यू कितनी आ गई 16। x क्या थी, वह संख्या थी, इसलिए वह संख्या क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। मैं वह संख्या ही ज्ञात करनी थी जिसका 40% जो 15 हो, जिसके 40 का 15% है, किसी संख्या का 25% से 2 अधिक था, तो वो संख्या क्या थी 16 थी। क्लियर। तो इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं। मेरे द्वारा समझाए गए ये वीडियो है, ये सवाल मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।